एक ऐसी समस्या है जिसे लेकर माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चों की शादी विवाह की उम्र हो गई है। शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी प्रयास किया जाता है, बात नहीं बन रही है। बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। विगत कुछ दिनों से बार बार पूछा गया था, क्या इस समस्या का कोई सटीक समाधान आपके पास मिल सकता है? तो देखिए प्रिय दर्शकों, किसी भी लड़का या लड़की के शादी में विवाह में देरी होने का सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? यदि इस कारण की आपको पहचान हो जाए तो इसका निवारण करना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है और बेहद आसानी से आप पता कर सकते हैं। यदि आपके बच्चों की शादी विवाह की उम्र हो गई है, आप बार बार प्रयास करके थक चुके हैं, बहुत से उपाय भी करके आप थक चुके हैं, उसके बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो इसका सबसे बड़ा कारण है। इसे बेहद आसानी से आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम में आप समझेंगे और इस कारण की यदि आपको पहचान हो जाएगी तो इसका निवारण भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो किसी भी लड़का या लड़की के शादी विवाह में रुकावटें आने का, देरी होने का, बाधा बनने का सबसे बड़ा कारण क्या बनता है, इसे कैसे पता करेंगे? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही ज्योतिष गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको फायदा बहुत ज़्यादा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाए, हर एक प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही हो, तो देखिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की के शादी में विवाह में रुकावटें आ रही है, आप उसकी जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे आपको जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता हो, जैसा मैं बता रहा हूं ठीक वैसा आप करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप जैसे ही जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना? समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर कुंडली जैसा मैं यह नक्शा ले रहा हूं, लेकिन आपकी कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के किसी भी खाने में कोई नंबर लिखा हुआ होगा, कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा आपकी कुंडली में। ठीक है ना? तो सबसे पहला कारण हम समझते हैं। देखिए, ये कारण ऐसे होते हैं कि यदि ये कारण कुंडली में बन जाते हैं ना, तो बहुत बार आप उपाय कर करके भी थक जाते हैं, उसके बाद भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा होता है। ये मैंने लाखों कुंडलियों में से रिसर्च करके देखा है। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 10 या 11 नंबर लिखा हुआ हो, आप देखिए कहीं ये पहला कारण तो नहीं बन रहा है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर 10 या 11 नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 10 या 11 नंबर लिखा हुआ होगा तो ऐसे लड़के लड़कियों के विवाह स्थान का स्वामी शनि बनता है, जो पूरे 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट होता है। यह मैंने लाखों कुंडलियों में बहुतायत रिसर्च करके देखा है। यह स्थिति बनने पर लगातार विवाह में, शादी में, विवाह में विलंब हो रहा होता है। अब ये जरूरी नहीं है ये पहली कंडीशन सभी के साथ बने, तो दूसरी कंडीशन समझिए। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर 7 की जगह नंबर कोई भी आपके लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन यहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो या राहु हो, इन चारों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की यहां पर प्लेसमेंट होगी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है। ध्यान रखें, 7 की जगह नंबर आपके कोई भी हो सकता है, केवल खाने से समझना है। यदि इस खाने में शनि, सूर्य, राहु या मंगल हो तो ऐसे लड़के लड़कियों के भी लगातार विवाह में, शादी होने में रुकावटें आती है।
चलिए तीसरी कंडीशन को हम समझते हैं। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, ये आपकी कुंडली का विवाह स्थान है। अब इस विवाह स्थान को शनि की दृष्टि हो, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है ना, वहां पर शनि बैठा हुआ हो, तो उसकी पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान पर आएगी। यदि इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, यहां पर 1 की जगह नंबर आपके कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां पे किसी की कुंडली में शनि बैठेगा, तो ऐसी स्थिति में भी लगातार विवाह में विलंब होना, बाधाएं आना। चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन को समझिए। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इसके दोनों तरफ, ध्यान रखें इन खानों में नंबर कोई भी हो सकता है, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने के दोनों तरफ जहां पर 8 लिखा है, इस खाने में 8 की जगह नंबर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन खाना समझना है। और इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, यानी ये जो 7 लिखा है, इसके दोनों तरफ यदि शनि बैठे, राहु बैठे, या मंगल बैठे, या सूर्य बैठे, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है दोनों तरफ, तो ये विवाह स्थान पाप कर्तरी दोष के प्रभाव में आ जाता है। ऐसे में भी बहुत बार हर एक उपाय करने के बाद भी शादी का रिश्ता नहीं पक्का हो पाता है, लगातार विवाह में डिले हो रहा होता है। और भी अन्य कंडीशंस हैं। शादी विवाह के मुख्य कारक ग्रह होते हैं शुक्र और बृहस्पति। कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र और गुरु राहु के साथ बैठ जाए, या किसी भी खाने में शुक्र जहां 6 नंबर लिखा हुआ हो वहां बैठ जाए, किसी भी खाने में जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ हो वहां गुरु बैठ जाए, तो ऐसे में शुक्र और गुरु की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। यानी शुक्र और गुरु की स्थिति कुंडली में बहुत कमजोर हो जाती है, तो ऐसे लड़के लड़कियों के भी लगातार विवाह में, शादी होने में निरंतर विलंब हो रहा होता है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं, अगर जब किसी की भी कुंडली में बनेगी, तो मैंने देखा है ऐसे लड़के लड़की बहुत योग्य हैं, बहुत गुणवान है, उनका एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए भी किसी न किसी प्रकार से निरंतर शादी में डिले होता रहेगा। बातें चलेगी, फिर ब्रेक हो जाएगी, लेकिन अंत तो गत्वा शादी का रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता है। अब ये जो कंडीशंस मैंने बताई, इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी कुंडली में बन रही है, तो इसका सटीक उपाय क्या हो सकता है? देखिए एक बहुत आसान उपाय है। प्रत्येक शनिवार को सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीप प्रज्वलित करके लक्ष्मी नारायण भगवान से शीघ्र विवाह की कामना करें। इस कार्य को लड़का या लड़की कर सकते हैं, या उनके माता पिता भी अपने बेटा या बेटी के लिए कर सकते हैं। और प्रतिदिन एक शुद्ध जल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध, गंगा जल, काले तिल मिला करके एक पतासा डाल ले। पतासा में जो समझ रहे हैं पतासा डाल ले, नहीं तो थोड़ा शक्कर डाल लें जो नहीं समझ पा रहे हैं कि पतासा क्या होता है। एक शुद्ध जल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध, गंगा जल, काले तिल और थोड़ा शक्कर या पतासा मिला करके महादेव जी का प्रतिदिन अभिषेक किया जाए, और महादेव जी के मंदिर में वहीं बैठ करके अपने शीघ्र विवाह की अर्जी, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की अर्जी महादेव के चरणों में आप रखिए। ऐसा करने से यह जो ग्रहों के द्वारा बना हुआ विवाह बंधन है, शादी बंधन है, इसका निवारण हो जाएगा। मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे, और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। देखिए प्रिय दर्शकों, यदि बहुत डिले हो रहा है, बहुत ज्यादा समस्याएं बनी हुई है, तो आप इसके लिए मुझे भी अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिष विश्लेषण मेरे से प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।